बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेजर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट्स। यानी हमें इसमें दो काम करने पड़ेंगे। पहले हमें जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी 2 परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 1500 रुपये की चीज़ें परचेज़ की गई कैश बेसिस पे। फिर उसके बाद हमारे पास 4 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू करीम 500 रुपये की चीज़ें किसको, करीम को सेल कर दी गई। किस बेस पे, क्रेडिट बेस पे। फिर उसके बाद 10 जनवरी को रिसीव्ड फ्रॉम करीम, हमने क्या किया, करीम को जो क्रेडिट सेल की थी उसके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव हो गया 10 जनवरी को। फिर 15 जनवरी को क्या किया गया कि परचेज मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीनरी परचेज की कैश दे के, यानी कैश बेसिस पे हमने मशीनरी परचेज की जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये। फिर 20 जनवरी को हमारे पास जो है पेड रेंट रुपीज़ 50 रुपये। फिर हमारे पास जो लास्ट एंट्री है कि 25 जनवरी को पेड सैलरी 200 रुपये। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है और कौन सा अकाउंट्स डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहा है। तो जर्नल को हमने डिटेल में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है और लेजर जर्नल पे मैंने कुछ 6-7 वीडियोस बनाई है। तो आज हम इसको बस कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि जर्नल में ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो लेजर को करेंगे। तो मेरे पास जो सबसे पहले एंट्रीज है वो है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी क्या किया गया है, गुड्स को परचेज किया गया कैश पे, कैश बेसिस पे। तो हमारे पास जो पहली एंट्री बनती है परचेजेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 1500 रुपये की। यानी हमारे पास जो चीज़ें परचेज़ की गई, चूँकि परचेजेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है उसको हमने 1500 रुपये से डेबिट किया, एक्सपेंस में इजाफा हुआ। और कैश चूँकि हमारा एसेट्स है, कैश में क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो 1500 रुपये से हमने इसको क्रेडिट किया। फिर हमारे पास जो 4 जनवरी को एंट्री है वो है कि गुड्स सोल्ड टू करीम रुपीज़ 500 रुपये। 500 रुपये की हमने क्या किया, करीम को चीज़ें सेल कर दी, जिसकी एंट्री ये बनेगी करीम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल है, इससे हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने जो सेल किए है हमारी रेवेन्यू में क्या हुआ, इजाफा हुआ, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। अब जो हमारे पास अब जो हमारे पास 10 जनवरी को जो एंट्री बन रही है, बेसिकली हमारे पास जो 10 जनवरी को एंट्री बन रही है वो है कि रिसीव्ड फ्रॉम करीम, हमने क्या किया, करीम को जो सेल की थी क्रेडिट पे, करीम से हमें कैश रिसीव हो गया 500। तो यहाँ पे हम जनवरी 10 को रिकॉर्ड करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को 500 रुपये से डेबिट करेंगे, और जो करीम अकाउंट था, अकाउंट रिसीवेबल, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 500 रुपये से, क्योंकि हमने इससे पैसे लेने थे तो इससे हमने पैसे रिसीव कर लिए। तो बेसिकली ये कैश में इंक्रीज़ हुआ, कैश में इजाफा हुआ, और जो अकाउंट रिसीवेबल था, जो हमारा करंट एसेट्स था, उसमें डिक्रीज़ हुआ 500 रुपये से, तो हमने इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो 15 जनवरी को जो हमारे पास एंट्री ट्रांजेक्शन आ रही है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, यानी 1000 रुपये की हमने क्या किया, मशीनरी परचेज की। अब यहाँ पे हमें जो एंट्री पास करनी पड़ेगी 15 जनवरी को कि
मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपये से, और हमने कैश दिया है, कैश पे परचेज़ किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपये से। बेसिकली हमने क्या किया इस एंट्री में, यानी हमने एक फिक्स्ड एसेट परचेज़ किया और उसके अगेंस्ट हमने कैश जो हमारा है वो डिक्रीज़ हुआ, यानी मशीनरी हमारे पास इंक्रीज़ हो गई, फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ हो गए, और हमारे पास जो कैश है उसमें डिक्रीज़ हुआ क्योंकि हमने कैश पे किया। तो अब 20 जनवरी को जो हमारे पास एंट्री है पेड रेंट, रेंट क्या है, ये एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस में इजाफा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट किया 50 रुपये से, और कैश पे किया है हमने इसके अगेंस्ट, तो हमने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट 25 जनवरी को एंट्री है पेड सैलरीज, जब भी आप सैलरीज पे करेंगे, कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो आप उस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और उसके अगेंस्ट अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, अगर आप कोई चेक पे कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। बेसिकली ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी, यानी हमने क्या किया। अब देखिए दोस्तों, हमने जो हमारे पास पहली एंट्री थी परचेजेज, हमने गुड्स परचेज की कैश पे, और फिर उसके बाद हमने सोल्ड की गुड्स जो है वो क्रेडिट पे, फिर हमने कैश रिसीव किया जो हमने क्रेडिट पे सेल्स की थी, और फिर उसके बाद हमने मशीनरी परचेज़ की कैश पे, और फिर हमने रेंट पे किया, और फिर हमने सैलरीज पे की। अब ये जो हमारे पास 5-6 एंट्रीज हैं, अब इसको हमने लेजर में पोस्ट करना है। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमारे पास परचेज अकाउंट एक हो गया, उसके बाद हमारे पास कैश अकाउंट दूसरा हो गया, फिर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट तीसरा हो गया, फिर हमारे पास सेल्स अकाउंट चौथा हो गया, फिर हमारे पास कैश अकाउंट जो पहले ही बना हुआ है, बस इसको हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास करीम का भी पहले बना हुआ है, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास मशीनरी अकाउंट, ये 5वें नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद कैश पहले बना हुआ है। फिर हमारे पास जो रेंट अकाउंट है ये हमारे पास 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे हमारे पास सैलरीज अकाउंट। यानी हमें अब इन 7 अकाउंट्स के लेजर मेंटेन करने पड़ेंगे। यानी ये जो हमारे पास 7 है ना, पहला हमारे पास है परचेज, सेकंड हमारे पास कैश अकाउंट, थर्ड हमारे पास करीम अकाउंट रिसीवेबल, फोर्थ हमारे पास सेल्स, और फिर उसके बाद हमारे पास जो 5 पे है वो मशीनरी अकाउंट, फिर हमारे पास 6 पे है रेंट अकाउंट, और फिर 7 पे है हमारे पास सैलरीज अकाउंट। तो अब इन 7 अकाउंट्स के हमें क्या करने हैं, लेजर मेंटेन करने हैं। इन 7 के लिए हमें सेपरेट जो है वो फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा, और फिर इनके लिए हमें जो है इसमें जो डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है वो हमें उसमें पोस्टिंग करनी है। तो दोस्तों अब हम जो जर्नल को हमने रिकॉर्ड किया था, अब उस जर्नल की बेस पे हम लेजर में उसको पोस्टिंग करते हैं। हमने सबसे पहले जो किया था, हमने अकाउंट्स को नंबरिंग दी थी कि हमारे पास इतने अकाउंट्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। अब उन सब को हम जो है उन सब की हम यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास अकाउंट आता है वो परचेजेस का है पहले नंबर पे, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज के लिए एक लेजर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो लेजर का यहाँ पे मैंने परफॉर्मा बनाया है परचेज अकाउंट का, यानी ऊपर मैंने परचेज अकाउंट नाम दे दिया। फिर डेबिट और क्रेडिट साइड पे डेबिट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट डेबिट क्रेडिट, फिर पार्टिकुलर जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट क्रेडिट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो जर्नल जो परचेजेज है वो क्या हो रहा है, डेबिट है बेसिकली, यानी हमें किस डेट को, जनवरी 2 को परचेजेस क्या है, डेबिट है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। यानी यहाँ पे हम पार्टिकुलर्स में लिख लेंगे कैश अकाउंट, यानी कैश की वजह से हमारे पास जो है परचेजेस क्या है, 1500 रुपये से डेबिट है। ठीक है, अब ये हमारी पहली जो है, यानी पहले अकाउंट्स का लेजर में पोस्टिंग पहली एंट्री की होगी। अब हम बाकी देखेंगे कि हमारे पास कहीं पे परचेजेस से रिलेटेड और कहीं पे कोई अकाउंट यूज़ हुआ है तो नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट यूज़ हुआ है परचेजेस का। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
इसको जो है क्लोज़ करना पड़ेगा। यानी हमारे पास जो परचेजेस से रिलेटेड जो पोस्टिंग करेंगे वो सिर्फ पहली एंट्री में हुई है बस, उसके बाद कोई भी उस अकाउंट को यूज़ नहीं किया गया। तो अब यहाँ पे हमें टोटल करना पड़ेगा, इसी तरह डेबिट और क्रेडिट साइड पे। तो हमारे पास 1500 रुपये दोनों साइडों पे हम लिख लेंगे। अब चूंकि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस CD लिख के 1500 रुपये, और जो नेक्स्ट हमारा पास, यानी हमारे पास इस वक्त परचेजेस का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, 1500 रुपये। यानी हमारा जो परचेजेज है वो 1500 रुपये से क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, जो एक्सपेंस अकाउंट है। अब अगर नेक्स्ट जब आप इस बैलेंस को जब नेक्स्ट पीरियड के लिए आप परचेज अकाउंट का यानी लेजर मेंटेन करेंगे, तो आपके पास ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए ओपनिंग बन जाएगा। यानी आप अगर मिसाल ये जनवरी था, अगर आप यहाँ पे फरवरी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो आप फरवरी 1 लिख लेंगे यहाँ पे, और बैलेंस BD ब्रॉड डाउन के नाम से 1500 रुपये से आप इसको डेबिट कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास पहला अकाउंट जो है इस ये हो गया, यानी परचेजेस का। अब हम देखेंगे हमारे पास जो सेकंड अकाउंट यूज़ है वो क्या है, वो कैश है, यानी कैश अकाउंट अब हमारे पास दूसरे नंबर पे। क्योंकि मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट भी मेंटेन किया हुआ है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट और उसको मैंने नंबर भी 2 दिया है कि दूसरा नंबर इसका जो हमें दूसरा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा वो कैश का मेंटेन करना पड़ेगा लेजर में। मैंने इसी तरह उसका परफॉर्मा बना लिया है सारा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कैश कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। बेसिकली हमारे पास जो पहली एंट्री है उसमें 2 जनवरी को कैश यूज़ हुआ है, कितनी अमाउंट से, 1500 रुपये से क्रेडिट है। फिर उसके बाद हमारे पास कैश फिर यूज़ हुआ है, यानी दूसरा जो ये दूसरा है 500 रुपये से डेबिट हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है 15वीं जो है हमारे पास 15 जनवरी को जो एंट्री हुई है उसमें भी हमारे पास क्या हुआ है, ये देखें कैश 1000 रुपये से माइनस हुआ है, क्रेडिट किया हमने। फिर 20वीं जनवरी को हमारे पास क्या हुआ है, 20 जनवरी को हमारे पास फिर कैश जो है 50 रुपये से, और फिर हमारे पास जो है 25 जनवरी को भी कैश जो है हमारे पास 200 रुपये से क्रेडिट है। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैश का एक लेजर जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा और हमें अब उसमें एंट्रीज करनी पड़ेगी, पोस्टिंग। अब हमारे पास बेसिकली हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो जनवरी 1 को जो कैश का बैलेंस है ओपनिंग, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास यहाँ पे है बैलेंस BD 3000 रुपये। यानी ये हमारे पास पिछले पीरियड से हमें ओपनिंग बैलेंस ही आया है, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। अब हम 2 जनवरी को देखेंगे कि हमारे पास 2 जनवरी को क्या हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 2 जनवरी को हुआ है कैश कितना, 1500 रुपये से क्रेडिट हुआ है। किस चीज़ की वजह से हुआ है, परचेजेस की वजह से हुआ है। यानी हमने परचेजेस की है और उसके अगेंस्ट हमने कैश दे दिया है 15। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे कैश का लिखेंगे, यानी जनवरी 2 परचेजेस की वजह से क्या हुआ, हमारा कैश 1500 रुपये से माइनस हुआ। ये हमारी एक एंट्री हो गई। अब उसके बाद हमने फिर देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, इसके बाद हम देखेंगे कैश कहाँ पे यूज़ हुआ है। कैश फिर हमारे पास 10 जनवरी को यूज़ हुआ है। कैश हमारे पास 500 रुपये रिसीव किया है, किससे, हमने करीम अकाउंट रिसीवेबल से। यानी यहाँ पे हमारे पास कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, करीम अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो है कैश अकाउंट को जनवरी 10 को हमारे पास करीम की अकाउंट की वजह से क्या हुआ है, कैश हमारे पास आया है 500 रुपये। तो ये भी हमने हमारी एंट्री होगी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यानी ये भी हमने कैश का कर लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास है 15 जनवरी को, यानी क्या किया हमने,
मशीनरी परचेज की 1000 रुपये से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, हमारा क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, मशीनरी अकाउंट की वजह से। तो अब हम लेजर में जाके क्या करेंगे, 1000 रुपये को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, जनवरी 20 को मशीनरी अकाउंट की वजह से कितना है, 1000 रुपये से हमारा कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी क्रेडिट है। तो ये भी हमारी एंट्री हो गई। अब इसी तरह यानी यहाँ तक हमने कर लिया है। फिर अब उसके बाद हमारे पास जो एंट्री आ रही है, फिर हमारे पास उसके बाद 20 जनवरी को और 25 जनवरी को, यानी इन दो एंट्रीज़ में, जनरल एंट्रीज़ में हमारे पास कैश इन्वॉल्व है। एक रेंट की वजह से हमारे पास 50 रुपये से कैश क्रेडिट हो रहा है, और दूसरा हमारा जो है सैलरीज़ की वजह से 200 रुपये से हमारा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब क्रेडिट साइड पे हमें ये दो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। पहले तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि जनवरी 20 को हमारे पास जो है रेंट की वजह से क्या हुआ है, रेंट अकाउंट जो है हमने 50 रुपये पे कर दिया, और फिर हमारे पास जो है 25 जनवरी को सैलरीज़ की वजह से 200 रुपये क्रेडिट हुआ है। अब हम यहाँ पे इन सबको टोटल करेंगे। हमारे पास जोन सी साइड आपकी बड़ी होगी वो आप लिख लेंगे। बेसिकली जितना भी कैश का डेबिट साइड ही होता है, यहाँ पे हमने 3500 रुपये लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे भी हमने 3500 रुपये टोटल कर दिया। अब बेसिकली 1500 ते 2500 2700 2750 रुपये, यानी 2750 रुपये क्या हुआ, कैश अकाउंट हमारा इस टाइम पीरियड में या जनवरी के महीने में क्रेडिट हुआ है। यानी कितना, 2700 रुपये। अब जो हमारे पास 3500 रुपये है, 3500 रुपये में से हमने क्या करना है, 2700 रुपये माइनस करेंगे। जो हमारे पास बैलेंस होगा वो कैश का क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैश का बैलेंस बचेगा, क्लोजिंग CD हमारे पास बचेगा, वो बचेगा 750 रुपये। नहीं, यहाँ पे हमारे पास 1500, ठीक है, 750 रुपये। अब नेक्स्ट जब फरवरी हमारे पास आएगी, 1 फरवरी, अब यही 750 रुपये यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस BD हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 750 रुपये से। यानी इस पूरे कैश के अकाउंट में हमने क्या किया, यानी जहाँ जहाँ पे कैश यूज़ हुआ है उस कैश को हम अपने उसके लेजर अकाउंट में, उस सारी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमने एक ही जगह पे कैश अकाउंट का बैलेंस पोस्ट किया। अगर कहीं पे क्रेडिट हुए हमने उसको क्रेडिट किया, अगर कहीं पे डेबिट हुए हमने उसको डेबिट किया। तो उसको हमने प्लस माइनस करके जो हमारे पास बैलेंस आया, उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पीरियड हमारा आएगा, यानी जो हम नेक्स्ट पीरियड में जो लेजर को मेंटेन करेंगे उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी जिस टाइम पीरियड के लिए हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं लेजर का, अगर उसके टाइम पीरियड पे कुछ हमारे पास बैलेंस बचा होगा तो वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए या नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, तो जो नेक्स्ट फरवरी का जो पीरियड मंथ स्टार्ट होगा उसमें जो हमारे पास कैश का बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जितनी अमाउंट से क्लोजिंग था उतनी अमाउंट से वो ओपनिंग हो जाएगा। तो ये तो हमारा कैश का था। अब उसके बाद हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे करीम का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि करीम का बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, क्या है। 4 जनवरी को हमने क्या किया है, करीम को सेल्स की है 500 रुपये की। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो करीम हमारा यानी 4 जनवरी में यूज़ हुआ है, और दूसरा करीम हमारा जो है 10 जनवरी में। पहले हम 4 जनवरी की एंट्री करते हैं, हमारे पास करीम को देखते हैं कि करीम का हमने क्या करना है। यहाँ पे देखें, यानी 4 जनवरी को ये हमने उसको सेल्स की है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि करीम का जो हमारे पास है, जनवरी 4 को हमने क्या किया है, करीम को सेल्स की है कितने से, 500 रुपये से।
ये हमारे पास करीम की जो है पहली 4 जनवरी को हो गई। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, करीम का जो है 10 फरवरी को हमने क्या किया है, 10 फरवरी को हमारे पास जो है 10 जनवरी को हमारे पास क्या हुआ है, करीम अकाउंट से हमने कैश रिसीव किया है। यानी करीम अकाउंट जो यहाँ पे 500 रुपये से डेबिट था, अब यहाँ पे 500 रुपये से क्रेडिट हुआ। तो अब हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 10 जनवरी को, जनवरी 10, कैश अकाउंट की वजह से इसको हमने क्रेडिट किया 500 रुपये। यानी ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 500 रुपये एक साइड पे और 500 रुपये दूसरी साइड पे। यानी अब हमारे पास करीम का जो बैलेंस है कोई बैलेंस नहीं है, यानी उसका बैलेंस हमारे पास नील हुआ। जितना हमने उसको जितनी की सेल की थी और उतनी ही हमने अमाउंट रिसीव कर ली उसी टाइम पीरियड में। यानी जनवरी के महीने में हमने सेल की तो और जनवरी के महीने में हमें उतनी अमाउंट मिल गई। तो अब जो है हमारे पास जो करीम का अकाउंट है वो क्या है, वो नील है। इसी तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट है, यानी अकाउंट नंबर 4, वो क्या है, वो सेल्स है। यानी अब हमें चौथा अकाउंट जो है वो सेल्स का मेंटेन करना पड़ेगा लेजर में। तो हम देखेंगे कि हमने क्या किया है, चौथी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, सेल्स की है हमने किसको, करीम को। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 500 रुपये से। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट में जाके जो हमारे पास जनवरी है 4, और किसकी वजह से हमने इसको क्रेडिट किया इस अकाउंट को, करीम की वजह से, कितने से, 500 रुपये से। तो अब हम यहाँ पे इसको टोटल कर लेंगे 500, और चूंकि यहाँ पे हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे भी हमने इसको 500, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बैलेंस CD 500 रुपये। यानी जो डेबिट साइड है वो 500 रुपये से लेस है, यानी 500 रुपये से कम है। तो जितने से कम होगा हम उतनी अमाउंट डाल के उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो। इसी तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, करीम भी हो गया है, फिर मशीनरी अकाउंट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, वो मशीनरी अकाउंट 5वें नंबर पे। मशीनरी क्या है, डेबिट हुआ है किसकी वजह से, कैश की वजह से। यानी ये हमारे पास मशीनरी अकाउंट 15 जनवरी को कैश की वजह से क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। अब हम इसको इसके लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। 15 जनवरी को हमारे पास क्या हुआ है, मशीनरी अकाउंट 15 जनवरी को कैश की वजह से 1000 रुपये से हमने इसको कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमने इसको कर दिया। अब चूंकि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे मशीनरी का जो बैलेंस होगा वो CD लिख लेंगे, ताकि इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 1000 रुपये है। यानी दोनों साइड इक्वल करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो 6 पे आता है वो रेंट है, और 7 पे हमारे पास सैलरीज है। तो अब हमें रेंट अकाउंट भी एक मेंटेन करना पड़ेगा और सैलरीज अकाउंट भी एक मेंटेन करना पड़ेगा। हमने रेंट अकाउंट मेंटेन किया है, तो ये जनवरी 20 को रेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, कितने से, 50 रुपये से। तो इसी तरह हमें यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसी तरह करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम करेंगे बैलेंस CD 50 रुपये। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो सैलरीज अकाउंट है। सैलरीज अकाउंट बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है कि 25 जनवरी को हमारे पास ये 200 रुपये से डेबिट हुआ है, यानी हमने सैलरीज दी हैं, एक्सपेंस हुए। तो हमेशा एक्सपेंस का जितना भी बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो 25 जनवरी को हमने जो किया है वो सैलरीज का किया है। तो जनवरी 25 कैश की वजह से सैलरी अकाउंट डेबिट 200 रुपये से। तो हमने इसको यहाँ पे भी बैलेंस कर दिया, तो और यहाँ पे भी हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस CD 200 रुपये। यानी हमारे पास जो सैलरीज का जो अकाउंट है वो 200 रुपये से डेबिट हुआ है, जबकि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। तो उसको दोनों साइडों को, डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए हमें जो है जो उसका बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो उतनी अमाउंट से डाल के हम उसको बैलेंस कर देंगे।
तो बेसिकली लेजर जो है हम इसमें इसी तरह जितनी भी जर्नल में एंट्रीज होती है उसी की बेस पे हम लेजर मेंटेन करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। और यही जो बैलेंसेस हमारे पास होते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, यही बैलेंसेस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। और ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद हम फिर उस ट्रायल बैलेंस की बेस पे हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। यानी लेजर जो है, लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। और इसी की बेस पे जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती है या स्टेटमेंट्स मेंटेन की जाती है वो लेजर की बेस पे की जाती है। और इसी तरह आप किसी भी ट्रांजैक्शन को या जर्नल, जितनी भी जर्नल्स की एंट्रीज होंगी इसी तरह आप उसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। यानी एक ही अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी आप उसको एक ही जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, एक ही लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जो सेम अकाउंट होगा। तो दोस्तों अगर इसमें कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म की भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेजर की जो है कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई किसी किस्म की भी हो तो आप मुझे कमेंट्स में करें, कमेंट्स करें और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।